गाजियाबाद के कोड़ा इलाके से एक और बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। जी हां, अभी तक तरुण हत्याकांड का मामला शांत नहीं हुआ कि एक और हिंदू युवक की बलि चढ़ गई। बकरीद के दिन 17 साल के हिंदू युवक को कुछ मुस्लिम युवकों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को नियंत्रण में लेते हुए आरोपियों की तलाश जारी कर दी। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे का टाइम दिया था पुलिस को कि हत्यारों को ढूंढकर पकड़ा जाए, और वैसे ही ठीक हुआ। 48 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने हत्यारे की तलाश की और एनकाउंटर में हत्यारे असद को ढेर कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और न्याय की गुहार भी लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुट गई है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद, जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था, वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्य की मां ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत का दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके परिवार का चिराग बुझा दिया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने कड़ी कार्रवाई और बाकी हत्यारों का भी एनकाउंटर करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि असद को ढेर कर दिया है, असद की तस्वीर मेरे सामने लाई जाए। पुलिस प्रशासन ने मुझे न्याय दिलवाया है, ये बहुत अच्छी बात है, पर असद की तस्वीर मुझे दिखाई जाए और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे हम लोगों को उन्होंने रोड पर लाद दिया है, उसी तरह उनके घर पर भी बुलडोजर चलाकर सड़क पर लाया जाए। उनकी 5 से 8 औलादें होती हैं, उनका एक चला जाए तो 5 से 6 उनके साथ खड़े रहते हैं। मेरा तो एक चिराग था, उन्होंने चिराग उजाड़ दिया। मेरा तो कोई सहारा नहीं है। पुलिस ने मुझे न्याय दिलाया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। हमारी अब एक मांग पूरी हुई है, वो हुई, अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पुलिस ने कहा है कि असद को हमने उठाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं। जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। आप लोग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो कौन हो जाएगा, कितने बजे आप लोग वैसे जाएंगे? अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, पर हाँ जाएंगे, जब जाएंगे तब बता देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, आगे की मांग क्या है आपकी? मांग हमारी जो है वही मांगे हैं, मांगे हमारी पूरी रहेंगी। सातों का इनकाउंटर करना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। पर सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब तरुण हत्याकांड के बाद भी क्यों नहीं लोगों को सबक मिला कि अब दूसरे हिंदू युवक की बलि चढ़ा दी गई। हर बार त्योहारों में ही क्यों हिंदू या मुस्लिम लोग हर बार त्योहार को जहां शांति और अमन के साथ मनाना चाहिए, क्यों लोग उसमें भंग डाल देते हैं, क्यों लोग उसको खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे होली हो या फिर ईद हो, और हर बार क्यों एक हिंदू युवक ही इसकी बलि चढ़ता है। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़ी रहिए पंजाब केसरी के साथ।